मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है आप लोगों की अच्छे से? ठीक है। वैसे आपको तो जो पढ़ाया जा रहा है वो रोज़ आप देख ही रहे होंगे अपनी क्लास, साथ में जो पिछली क्लास में पढ़ाया जाता है उसे भी आप देखते रहिएगा। पीछे वाला जो भी पढ़ाया गया है उसे अभ्यास करते रहेंगे, उसको याद कीजिएगा, समझिएगा। तो इस तरह से आप पीछे वाला भी नहीं भूलिएगा और जो अभी पढ़ाई हो रही है उसको भी लगातार पढ़ते चलिएगा। तो पिछला पढ़ाई जो भी हो चुका है उसका रिवाइज जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ हम शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आप पढ़ेंगे आज पेज नंबर 54, पेज नंबर 54, जिसमें एक कहानी है शेर और चूहिया की। तो आप लोग हिंदी की बुक से पेज नंबर 54 निकाल लीजिए अपनी हिंदी किताब से और इस कहानी को सुनिए, ध्यान से समझिएगा। मैं जो पढ़ाऊंगी उसे आप लोग ध्यान से पहले सुनिए, फिर मैं समझाऊंगी। ओके? आपकी क्लास केजी है, तारीख 8, विषय हिंदी, पढ़ना है पेज नंबर 54, शेर और चूहिया। कहानी का नाम है शेर और चूहिया। ठीक है बच्चों, आज की कहानी का क्या नाम है? शेर और चूहिया। शेर और चूहिया जानते हैं क्या है वो? शेर जो है वो जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। और चूहिया जो है वो क्या है? छोटी सी प्राणी है जिसे हम पालतू जानवर भी कहते हैं, जो हमारे घरों के अंदर रहता है। तो इस तरीके से हम शेर और चूहिया के बारे में जाना। चलिए, अब शेर तो जंगली जानवर है और चूहिया पालतू जानवर। अब इसे हम पढ़ेंगे, कहानी में क्या क्या है इसके बारे में लिखा हुआ, आप इसे ध्यान से सुनिए। किसी वन में भासुरक नामक एक शेर रहता था। शेर का नाम क्या था? भासुरक। किसी वन में भासुरक नाम का एक शेर रहता था। एक दिन भासुरक बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। ठीक है? शेर जो था, जिसका नाम भासुरक था, वो बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। उस बरगद के पेड़ के पास बिल में एक चूहिया अपने परिवार के साथ रहती थी। तथा उस बरगद के पेड़ के पास एक बिल था। चूहा या फिर चूहिया कहाँ रहती है? बिल में ही रहती है ना। तो उस पेड़ के पास जो बिल था उसी में वो चूहिया अपने परिवार यानी कि अपने बच्चों के साथ रहती थी। चूहिया बिल से निकलकर भासुरक की पीठ पर उछलने लग गई। चूहिया जो थी वो अपने बिल से निकलकर भासुरक शेर जो था उसकी पीठ पर उछल कूद करने लगी। भासुरक जग गया। भासुरक शेर जो था वो सोया हुआ था और उसकी पीठ पर जो चूहिया उछल कूद करने लगी तो उसका नींद खुल गया, यानी वो जग गया। उसने चूहिया को पंजे से पकड़ लिया। शेर ने चूहिया को क्या किया? अपने पंजे से, यानी कि पैर में जो बड़े बड़े नाखून होते हैं उसके, उसी से उसने चूहिया को पकड़ लिया। चूहिया ने भासुरक से क्षमा मांगकर जान बचाई। चूहिया को जब शेर ने पकड़ लिया तो चूहिया ने क्या किया? शेर से क्षमा मांगी, यानी कि सॉरी बोला, माफ़ी मांगी और वो जान बचाकर
मतलब अपना जान बचा पाई। एक दिन भासुरक किसी शिकारी के जाल में फंस गया। भासुरक शेर जो था वो एक दिन किसी शिकारी के जाल में फंस गया। शिकारी जैसे बहेलिया होते हैं, उसी तरह से शिकारी अपने जाल में जंगल में जाते हैं और पशु पक्षियों को पकड़ते हैं। तो इसी तरह से शिकारी के जाल में वो फंस गया। उसने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया। वह जो जाल में फंस गया था शेर, उसमें से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो निकल नहीं पाया। तो जब नहीं निकल पाया तो वो गरजने लगा यानी कि जोर जोर से बोलने लगा। गर्जना होता है शेर को, शेर जब बोलता है तो उसे हम बोलते हैं गरज रहा है, यानी कि उसकी गर्जना। वह गरजने लगा। उसकी गर्जन उस चुहिया ने सुनी। जब वो जोर जोर से बोल रहा था, गरज रहा था, तो उसकी आवाज़ उसी चुहिया ने सुनी जो बिल में रहता था बरगद के पेड़ के पास। चुहिया ने सुनी। वह उसकी मदद के लिए अपने साथियों सहित वहाँ जा पहुँची। जब शेर की गर्जना उस चुहिया ने सुनी तो वो क्या किया, अपने साथियों यानी और भी बहुत सारे चूहों को अपने साथ ले गई मदद के लिए। ठीक है, शेर को जाल से निकालने के लिए साथियों के साथ जा पहुँची। उन्होंने जाल काटकर भासुरक को बचा लिया। चुहिया ने क्या किया, भासुरक शेर जो जाल में फंसा हुआ था उस जाल को काट दिया और उसे बचा लिया, शेर को बचा लिया। वह चुहिया और उसके साथियों को धन्यवाद करके चला गया। अब यहाँ शेर जो था वो जाल से निकलते ही चुहिया को और उसके सारे साथियों को क्या बोला, धन्यवाद यानी कि थैंक यू बोल करके वहाँ से चला गया। इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है, मुसीबत में कोई भी काम आ सकता है। मुसीबत में कोई भी काम आ सकता है, यानी जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें किसी से भी कभी भी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम अपने नज़र में हमेशा अपने सोच को ऐसा बना के रखें कि हर किसी को एक समान समझे, एक जैसा ही समझे। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हर कोई एक समान है और हर किसी को हर समय कभी भी किसी भी वक्त एक दूसरे की मदद पड़ सकती है। तो हमें आपस में मिलजुल कर प्यार से एकता के साथ रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी शेर और चुहिया की, बहुत ही प्यारी सी। तो इस कहानी को मैंने पढ़ा और मैं इसे लिखूंगी, आप लोग इसे लिखिएगा। चलिए आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए। ओके, चलिए समय को देखते हुए मैं इस कहानी को फिर से एक बार पढ़ा देती हूँ। आप इसे क्या करेंगे, अगले क्लास में लिखेंगे। ठीक है, आज एक बार और पढ़ लीजिए आप और एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए, किसी वन में एक भासुरक नामक शेर रहता था। किसी वन किसे कहते हैं, जंगल को, जहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, घास उगे हुए होते हैं, उन्हें ही हम, और चारों तरफ कोई घर नहीं होता है, आदमी नहीं दिखता है, वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल होते हैं, उसे ही हम वन कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो इसी वन में भासुरक नामक एक शेर रहता था। जो शेर एक जानवर है, और वो कौन सा जानवर है,
और जिसे हम पालते हैं उन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कुछ जानवरों के नाम पालतू जानवर में, जैसे हम आपको समझने के लिए बता देती हूँ। बैल, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, और भी है हाथी, घोड़ा, बंदर। बंदर जंगली भी है लेकिन कुछ लोग उसे पालते भी हैं। गधा, ऊंट। इन सब जानवरों को हम पालतू पशु यानी पालतू जानवर कहते हैं। ठीक है ना, ये सब जानवर हम पालते हैं। अक्सर सूअर, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम पालते हैं। लेकिन जो जंगली जानवर होते हैं वो केवल जंगल में ही रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पालता है। जैसे शेर, बाघ, चीता, हिरन, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया और गेंडा, हाथी। हाथी भी पालतू होता है और जंगली भी होता है। बंदर, बारहसिंगा और भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत तरह तरह के, वो सब जंगल में मिलते हैं, जंगल में पाए जाते हैं और वो जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, तो जितने भी जानवरों के नाम हमने आपको बताया, वो कुछ जानवर पालतू हैं और कुछ जंगली है। जंगली जो जंगल में रहते हैं और पालतू जिन्हें हम अपने घरों में पालते हैं। तो इस तरह से आपने पालतू और जंगली जानवरों के बारे में पढ़ा, तो सुना, जाना। और एक और खास बात, जंगल का राजा हम किसे बोलते हैं? शेर को। ठीक है, शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। ये सब जो है छोटे छोटे जानवरों को मारकर खा जाता है और ये अपना हुक्म चलाता है। जैसे राजा कैसे प्रजा पे हुक्म चलाता है, यानी कि जो कहता है वही करना होता है प्रजा को, इसी तरीके से ये शेर जो है जंगल का राजा होता है और ये छोटे छोटे जानवरों पे या फिर और भी जितने भी जानवर हैं उन पे अपना हुक्म चलाता है। इसीलिए कहा गया है शेर जंगल का राजा होता है। तो हाँ, फिर से सुन लीजिए। किसी वन में भासुरक नामक एक शेर रहता था। एक दिन भासुरक बरगद के पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। चलिए मेरे साथ पढ़िए, अंगुली डालिए। उस बरगद के पेड़ के पास बिल में एक चूहिया अपने परिवार के साथ रहती थी। चूहिया, जिसे हम चूहा बोलते हैं, आप देहाती भाषा में उसे मूसा भी बोलते हैं। तो चूहा को हम अक्सर अपने घरों के अंदर देखते हैं, वो हमारे घर के अंदर ही पाया जाता है। ज़्यादातर देखते हैं ना आप अपने घरों में। चूहा क्या करता है? हमारे घरों के सामान को नुकसान पहुंचाता है, उसे कुतर देता है। चूहा का दांत जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत होता है। वो बहुत ही कड़ी से कड़ी चीज़ों को भी कुतर देता है। ठीक है, और चूहा बिल में अपने परिवार के साथ रहती थी। चूहिया बिल से निकलकर भासुरक की पीठ पर उछलने लगी। भासुरक जग गया। शेर की पीठ पर जब चूहिया उछलने लगी तो शेर सोया हुआ था और वो जग गया। उसने चूहिया को पंजे से पकड़ लिया। शेर ने चूहिया को पंजे से पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसने नींद से जगा दिया था। चूहिया ने भासुरक से क्षमा मांगी और जान बचाई। मतलब चूहिया ने भासुरक से क्षमा क्यों मांगी? उसे डर था कि कहीं शेर मुझे खा ना जाए, इसलिए उसे अपनी जान का डर था। उसने शेर से क्षमा मांगी और वहाँ से भाग गई। एक दिन भासुरक किसी शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया। जब शेर शिकारी के जाल में फंस गया तो वो उसमें से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाया। वह गर्जने लगा, यानी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा। उसकी गर्जन उस चूहिया ने सुनी, उसकी आवाज़ चूहिया ने सुनी, तो वह उसकी मदद के लिए अपनी साथियों के साथ मतलब अपने साथियों सहित वहाँ जा पहुँची। अपने साथियों के साथ वहाँ जा पहुँची
उन्होंने जाल काटकर घासुरख को बचा लिया। चुहिया ने जाल को काटा और घासुरख को बचा लिया, यानी कि घासुरख शेर को। वह चुहिया और उसके साथियों को धन्यवाद करके चला गया। शेर चुहिया को और उसके साथियों को धन्यवाद यानी कि थैंक यू बोला और वहाँ से चला गया। तो देखा हमें शेर और चूहा कितना छोटा, चूहा कितना छोटा जानवर है और शेर कितना बड़ा जानवर है, फिर भी शेर को चूहा की ज़रूरत पड़ी ना। तो हमेशा हमें एक दूसरे की सहायता और मदद करनी चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझनी चाहिए। ओके, सब एक समान है, हम सब उस ईश्वर के एक समान बच्चे हैं। तो भेदभाव ना करके हमें एकता के साथ, प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हमने इस कहानी को पढ़ा, समझा। अब हम अगले क्लास में इस कहानी को लिखेंगे और फिर आपको अच्छे से समझाएंगे, कुछ प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे जो आपसे पूछेंगे और आपको याद करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज इतना ही। बाय।